नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं, उसके पति सचिन और सचिन के पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब एटीएस को भी यह शक हो गया है कि ये कोई वेल ट्रेंड एजेंट है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर आईपीसी 120 बी के तहत नया एफआईआर दर्ज किया गया है। यह एक संगीन मामला है। यह उस तरह के अपराधों में लगाया जाता है जिसमें कोई शख्स उस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी पाया जाए जिसमें सजा मौत या उम्र कैद या फिर 2 साल से ज्यादा रिगरस इंप्रिजनमेंट हो। तो एटीएस को शक क्यों हुआ? यह बात तो बहुत ही इमोशनल तरीके से मामला को उठाया गया कि पाकिस्तान की कोई लड़की है, हिंदुस्तान के एक लड़के से प्रेम हो जाता है, वो बच्चों के साथ चली आती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एटीएस को अब यह शक होने लगा है कि ये एक आईएसआई एजेंट है। वो तमाम शक की सुई क्या क्या है, इसे जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शक की सुई क्यों सीमा हैदर के ऊपर अब एक आईएसआई एजेंट होने का हो गया है? 14 पॉइंट है मनीष, 14 पॉइंट्स। पहला, ये लैला मजनू की जो कहानी रची जा रही है, यह है रेड हेरिंग। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है रेड हेरिंग मतलब दूसरे रास्ते पे निकाल दो। यथार्थ ये है, यहाँ सच्चाई ये है और दूसरे रास्ते पे निकाल दो, कन्फ्यूजन कर दो। ये लैला मजनू की कहानी जो ढोल पीट रहे हैं कि सचिन ने तो इतिहास रच दिया, ये वहाँ के गांव के लोग सीमा भाभी पूरा परिवार आरती दिखा रहा है, तुलसी जी की पूजा, तुलसी माता की पूजा हो रही है, ये सब ड्रामाबाजी हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज बताओ मनीष, ये कहती है 5th क्लास पास है, ये एमए और पीएचडी को फेल कर रही है। जिस तरह से अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलती है, हिंदी धड़ल्ले से बोलती है, यूपी का डायलेक्ट बोलती है। मैं 1998 से रह रहा हूं नोएडा में, मुझे तो यूपी का डायलेक्ट नहीं आता है। और बताया जा रहा है एटीएस ने एक अंग्रेजी में लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ने के लिए, बहुत फराटेदार तरीके से वो पढ़ ली। हाँ, सो अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलती है, हिंदी बोलती है, यूपी डायलेक्ट बोलती है। जैसा मैंने कहा 1998 से मैं यहाँ हूँ नोएडा में, मुझे तो यूपी डायलेक्ट नहीं आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, मैथिली आती है। इसका मतलब ट्रेनिंग है। इसके मतलब ट्रेनिंग है। उसके बाद इसका देखो कॉन्फिडेंस कैमरा के सामने अच्छे अच्छे लोग को बत्ती बंद हो जाती है। कैमरा, बॉलीवुड के अच्छे अच्छे एक्टर्स, कितना बार एक शॉट को रिहर्स किया जाता है, कितना बार, 20 बार 30 बार हो जाता है। कैमरा एक ऐसा चीज है, भय क्रिएट करता है। कैमरा कॉन्फिडेंस, ये दूसरा टेक्निक है। ये 5वीं क्लास को ये कॉन्फिडेंस आएगा। और पुलिस वाले बता रहे हैं कि कितना कूल काम तरीके से एक एक सवाल का इसने जवाब दिया कि ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल है। वो आता हूं मैं उस पर। उसके बाद ये इसका जो क्वेश्चन आंसर करने का तरीका देखो, नौटंकी करने का तरीका देखो, कंपोजर इसका देखो, शांत मन। इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस इसको है कि मैं किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकती हूं। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? 5th क्लास लड़की को नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी ने, प्रोफेशनल संस्था ने इसको कम से कम 5 से 6 महीना इसको पूरा ड्रिल किया है, ट्रेनिंग दिया है, ड्राई रिहर्सल किया है, टेस्ट किया है। जब वो पास हुई है तब हिंदुस्तान भेजा गया है। ये उसके बाद आता हूं, इसको यदि हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम था, मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं था, तो पाकिस्तान के मुसलमान क्यों नहीं बच्चे, हिंदुस्तान का बच्चा क्यों? और हिंदुस्तान के बच्चा में भी मुस्लिम बॉय लड़का क्यों नहीं, हिंदू बॉय क्यों? वो तो खेलते खेलते मुलाकात हो गई। ये खेलते खेलते सचिन से मुलाकात कैसे हो गई? किसी मुसलमान से भी हो सकती थी मनीष। इसका मतलब सोची हुई साजिश है कि हिंदू बॉय होगा तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस जल्दी होगा। ये कार्ड है। 4 बच्चा में फिर इमोशनल कार्ड हो जाए, हाय हाय बेचारी है, 4 बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो अनाथ हो जाएंगे, पति बाप छोड़ दिया, माँ भी छोड़ देगी, ये तो अनाथ हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में सब हम लोग, कुछ हमारे हिंदू भाई हैं बेवकूफ नंबर 1, वो भाग जाएंगे इस बात को। इमोशनल हो जा रहे हैं कुछ लोग। यही तो भावना में बह जाते हैं लोग। चक्कर हिंदुस्तान में यही है, भावना में बहना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना।
कौवा बोला कान काट दिया, कान को चेक नहीं करता, कौवा के पीछे उड़ जाते। अच्छा अब आते हैं, उसके बाद आते हैं, यदि सचमुच ये इतना सिंपल था प्रोसीजर, अब चीज ये जो इश्क का मामला था, वीजा क्यों नहीं अप्लाई की, क्यों नहीं सीधे रास्ते आ गए? कराची से वीजा अप्लाई करो, वीजा ले लो, कराची एयरपोर्ट से लो, दिल्ली लैंड करो, चले जाओ ग्रेटर नोएडा। वीजा नहीं मिल रहा है ना आजकल पाकिस्तानियों को। तो यही तो मैं बोल रहा हूं ना, नहीं मिलना चाहिए। तो वीजा नहीं मिल रहा है तो स्पेशल परमिट मांगती। ये सिंध से, कराची से, दुबई, नेपाल, नेपाल से ये ग्रेटर नोएडा सीधे नहीं आई है, हिमाचल प्रदेश गई, वहां से बस में आई है। ये क्यों रास्ता? नेपाल से क्रॉस की बॉर्डर तो सीधे ग्रेटर नोएडा आ सकती थी। नहीं, शक को बिठाना है। इतनी शातिर है ये 2 कदम आगे चलती है, पिछला वाला 1 कदम का पछाप मिटा देती है। उसके बाद आते हैं 2 मोबाइल का तोड़ना। यदि तुम्हारे दिल में पाप नहीं है तो मोबाइल क्यों तोड़ रही हो? मोबाइल रखो, पुलिस को बोलो चेक के लीजिए, इसमें कुछ गलती बात नहीं की है, क्यों तोड़ दी? इसका मतलब तुम एविडेंस, सबूत मिटा रही हो। 4 सिम कार्ड तोड़ना। जब ये नेपाल से हिंदुस्तान में इंटर करती है, जो पाकिस्तान वाला फोन था और जो सिम था बर्बाद कर दी। वो तो पुलिस ने रिट्रीव कर लिया है सब डाटा, और कहा जा रहा है कि आईएसए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। 6 पासपोर्ट क्यों? 3 आधार कार्ड। जब तुम पाकिस्तानी औरत हो तो तुम्हारे पास 3 आधार कार्ड कहां से आ गया? इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं, उसको बना के सब कुछ तैयार रखे होंगे। इसके आने से पहले आधार कार्ड बना हुआ है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आधार कार्ड अथॉरिटी बनाई है उस पर इंक्वायरी हो, राजद्रोह का मुकदमा उस पर डाला जाए। ये जब आधार कार्ड लिंक कर गया वेस्ट बंगाल में राशन कार्ड से, 2 करोड़ गायब, 2 करोड़ गायब पॉपुलेशन। उसके बाद नेपाल में से ये वीओआईपी से बात करती है। मैं फौज का जनरल, मुझे वीओआईपी नहीं आता है, कोई गोपनीय बातें करना ही नहीं किसी से। तो वीओआईपी पे कौन बात करता है? हॉटस्पॉट पे कौन बात करता है? ये क्या बात छुपाना चाहती थी कि पब्लिक डोमेन में ना आए, पुलिस के कब्जे में ना आए, इंटेलिजेंस के कब्जे में नहीं आए? कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला नहीं, दाल ही काला है। उसके बाद गुलाम हैदर कहता है, जब टीवी पे यहां बवाल निकला तो कहता है मोदी जी मेरी पत्नी को लौटा दो, मेरी पत्नी को लौटा दो। तुम्हारा इश्क कहां गया? जब 3 महीने से वो गायब थी, कहां गया था प्रेम, पत्नी प्रेम? यदि 4 घंटा पत्नी ट्रेसेबल नहीं रहती है, मतलब दोस्त के यहां गई, डिले हुआ, फोन पे फोन चला जाता हस्बैंड का, लेट हुआ, सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। और बच्चों के साथ गायब है, बच्चों के साथ गायब है 3 महीने से, और गुलाम मजीद दुबई में बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई एफआईआर नहीं। इसका मतलब है गुलाम हैदर भी इन्वॉल्व है, आईएसआई एजेंट है, वो भी कंस्पिरेसी का हिस्सा है, और इसीलिए मिली भगत है। तो ये कर, उसको क्या शटअप कॉल दे। जब वहां गलती से मीडिया में आई तो तू हाथी छाती पिटना शुरू कर देना, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। अब ये एक मुस्लिम औरत पाकिस्तान की, उर्दू के तो फ्लुएंसी में समझता हूं, यूपी डायलेक्ट में इतनी सरलता से कैसे बोल सकती है? कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं लैंग्वेज को। तो कोई तो सिखाया होगा ना मनीष। वो ग्रेटर नोएडा पहुंचती है और 4 घंटे में मास्टरी, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम लोग को अंग्रेजी सीखने में टाइम लग गया था सैनिक स्कूल में, हिंदी मीडियम से आए थे, 1 साल तो लगा था, 1 साल। मैं तो 6 महीना बोल रहा हूं इसकी ट्रेनिंग। हम लोग तो हिंदी मीडियम से आए थे, 1 साल लगा था। 1 साल लगा था, मतलब अच्छा अंग्रेजी लिखना। हम लोग के टीचर थे मिस्टर CJW बैनर, इंग्लैंड से आए थे, और मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई थी कि क्लास में 2-3 लोग पास करते थे, मैं उसमें से एक था। CJW बैनर, हो सकता है अभी जिंदा ना हो, जिंदा नहीं होंगे। तो एक मुसलमान औरत पाकिस्तान की यूपी डायलेक्ट इतना बढ़िया कैसे बोल सकती है? उसके बाद एक औरत, मैं बताता हूं मनीष, तुम अपने इमेजिन करो कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, अभी यहां से पटना जाना है, तुम एसी फर्स्ट क्लास में भी चल रहे हो, बच्चे दिमाग चाट जाएंगे, पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा वो चाहिए। पत्नी गुस्सा को बोली ऐसा मारो, वैसा नहीं संभलता। एसी एनवायरमेंट में जा रहे हो, पत्नी नहीं संभाल पाती है 2 बच्चों को, छुटकू छुटकू को, और ये 4 बच्चों को लेके सिंध, कराची, दुबई, नेपाल, हिमाचल, ग्रेटर नोएडा,
इतनी सक्षम, इतनी सक्षम, 4 बच्चों को हैंडल कर रही है। एक और आगे बढ़ता हूं, ये 4 बच्चे इसके हैं भी नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए बच्चों का, और सीमा को पूछना चाहिए कि किसके बच्चे हैं ये 4। उसके बाद एक और बिंदु, जो ये जो इसका सचिन का फैमिली जिस तरह से आवभगत किया है, स्वागत किया है इस औरत का, वो भी संदेह का कारण है। एक चीज बताओ, बिहार में मान लो तुम अपने भाई, छोटे भाई के लिए शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते हो, वहां निकलते हो तुम, तुम्हारा चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी जाते हो, लड़की को देखे, क्या सभी परिवार वालों का ओपिनियन एक होता है कि लड़की अच्छी शादी? इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल। कोई बोलेगा थोड़ा नाक थोड़ा सा टेढ़ा, सांवली, मुंह में पानी तो सांवली है, बोलने में पता नहीं कैसे बोलती है। 50 तरह का किंतु परंतु होता है। और यहां एक दुश्मन देश की औरत आती है, आरती से स्वागत होता है, आरती से स्वागत। ढंग है सचिन, इतिहास लिख दिया। इसका मतलब स्क्रिप्ट पहले लिखा जा चुका है, माल पानी पहले घर पहुंच चुका है। माल पानी किसने दिया? आईएसआई नहीं दिया, आईएसआई ने। ये पहले भी नेपाल जा चुका है, मिल चुका है, पहले भी जा चुका है, मिल चुका है। और 2020 में तो सचिन गया था पाकिस्तान, गया था पाकिस्तान। तो ये जो लैला मजनू की कहानी है, ये जो 14 पॉइंट मैंने बोला, ये दर्शाता है कि ये फरेब है, आईएसआई का प्लान है। 2024 के पहले हिंदुस्तान में दंगा करो, कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट को न्यूट्रलाइज करो, प्रधानमंत्री जी को टारगेट बनाओ, 600-700 जो हैं डाक कन्या को ट्रेन करो, उनको भेजो और कई सचिन को लपेटो। और यूनिट नंबर 412 के बारे में मैं उल्लेख करूंगा। पाकिस्तान आईएसआई की यूनिट 412 है, जो सिंध में लोकेटेड है, कैप्टन मेजर हेड करता है। और उसका काम ही है कैप्टन और मेजर का, कि सिंध में बहुत सुंदर सुंदर नारियां होती है, पता नहीं उस धरती का कमाल है। तो ऐसे ऐसे जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, उनको, उनके ब्रिगेड तैयार करो, उनको शॉर्टलिस्ट करो, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। यूनिट 412 ने एक स्टूडियो बना के रखा है, जिस स्टूडियो में हनुमान जी का फोटो, मां लक्ष्मी का फोटो, मां सरस्वती का फोटो, भगवान राम का फोटो, पूरा सनातनी बैकग्राउंड है उसमें। और इसीलिए तो डीआरडीओ अफसर फंस गया। और हम लोग, पता नहीं हिंदुस्तानी को ब्रेन कब आएगा, मुझे समझ में आता है मनीष। एक आंसू औरत का देखा एकदम। तो आपके हिसाब से ये सारे शक जो है ये इतने पुख्ते हैं कि इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए? 4 कंटीजेंसी है, या तो डिपोर्ट कर दिया जाए, या हिंदुस्तान में ट्रायल किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट माध्यम से किया जाए, कसाब की तरह 1.5-2 साल लटकने की जरूरत नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट में डेथ बाय हैंगिंग भी हो सकता है। भाई कसाब को हमने हैंग किया था कि नहीं किया था? पार्लियामेंट में जो अटैक किया था उस पर हमने हैंग किया कि नहीं है? उसको हैंग किया था कि नहीं है? पाकिस्तान पे हम गोली चलाते कि नहीं चलाते? गोली क्या चलाते हैं कि उसको गुदगुदी हो, गुदगुदी के लिए चलाते हैं कि मारने के लिए चलाते हैं? क्यों? क्योंकि दुश्मन है। तो ये भी तो दुश्मन है, तो सजाए मौत होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, प्रेसिडेंट साहिबा को पिटीशन दे, यदि प्रेसिडेंट साहिबा कन्विंस्ड है कि मर्सी होनी चाहिए तो मर्सी चाहिए। शी इज द बॉस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि क्यों एटीएस और तमाम लोगों को शक हो रहा है कि ये एक वेल ट्रेंड आईएसआई एजेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।